क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जेई 21 का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है देखिएगा, और फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि क्वेश्चन जेई के टफ नहीं होते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, टेक्निक, ऑप्शन, लॉजिक, क्या आप देख के क्लिक करता है, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे ये देखिए, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो बी इन रियल इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं अल्फा बीटा। और एक और इक्वेशन दी है जिसके रूट 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड गामा। इसका मतलब वन कॉमन रूट की कंडीशन हो गई। और आपको क्या बताना है, बीटा गामा अपॉन लेमडा, यानी जो कॉमन रूट है अल्फा की वैल्यू इन टर्म ऑफ बीटा इन टर्म ऑफ गामा निकाल के, और आपको लेमडा की वैल्यू निकाल के बताना है। अब आपको पता है अल्फा कॉमन रूट है, अब समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप इसमें अल्फा पुट कर सकते हो। तो जैसे 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लेमडा इक्वल टू जीरो। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको 3 के मल्टीप्लाई के साथ लिख दो। 3 अल्फा स्क्वायर एक्स के टर्म में भी कर सकते थे, माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू जीरो। माइनस करिए, ये कैंसिल, ये मिला आपको -7 अल्फा इक्वल टू माइनस का प्लस का था तो वहां जाएगा तो माइनस का 21 लैम्डा, यानी अल्फा इक्वल टू एक तरह से आप बोल सकते हो 3 लैम्डा। यस और नो, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये -7 मिला और ये मिला +21, वहां गया तो माइनस। अब अल्फा की वैल्यू आप किसी भी इसी में रख दीजिए इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो 9 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा कॉमन, तो 9 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब लैम्डा इक्वल टू जीरो और लैम्डा इक्वल टू 1/9। तो अब लैम्डा जीरो नहीं लेंगे क्योंकि उससे फिर कॉमन रूट दोनों में सेम हो जाएंगे, तो लैम्डा की वैल्यू ली 1/9। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू लिखी 1/9, तो आपको अल्फा मिल गया 3 इंटू 1/9 यानी 1/3, राइट। अब आपके पास अगर एक रूट है तो आप बचे हुए रूट बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन थी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको लैम्डा मिल गया 1/9 और अल्फा मिल गया 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हुआ 2 लैम्डा, तो अल्फा की जगह रख दिया 1/3, बीटा इक्वल टू 2 इंटू 1/9, ये कैंसिल 3 टाइम यानी 2/3 बीटा आ गया। सिमिलरली इससे करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा अल्फा एंड गामा इक्वल टू 27/3 मतलब 9 लैम्डा, तो 9 इंटू लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए 1/9, तो ये मिला 1। और यहां पर अल्फा की वैल्यू जब आपने रखी 1/3 तो गामा मिल गया 3। यानी अब आपके पास गामा है, देखिए अल्फा है 1/3, बीटा है 2/3, गामा है 3 और लेमडा है 1/9। बस इतना कैलकुलेशन ही करना था। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है बीटा इंटू गामा अपॉन लेमडा, तो बीटा कितना है 2/3, गामा कितना है 3 अपॉन 1/9, ये 3 से 3 कैंसिल, 9 2 जा हो गया 18, तो योर आंसर इज 18। योर आंसर इज 18। देखिए क्वाड्रेटिक का एक और क्वेश्चन है, लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 1011 प्लस अल्फा पावर 2022। कभी भी देखिए क्वेश्चन जेई का है, नो डाउट 22 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं, समझना। अब आपको लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू जीरो और अल्फा इसका एक रूट है। आपको ये बात पहले से पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, तो क्यों ना हम एक्स को यानी अल्फा को ओमेगा ही मान लें। क्योंकि आपने जैसे ही ओमेगा माना तो आपने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 मतलब होता है, इसको सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा। ओमेगा पावर 3n क्या होता है 1, 3n प्लस 1 क्या होता है, तब बस थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलिएगा, 3n प्लस 2 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपको ओमेगा पावर 101, ओमेगा पावर 2022 और ओमेगा पावर 3033 पूछा है। और एक चीज याद रखिएगा, ओमेगा पावर 3n होता है 1 अगर हम पावर में
3 का डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो रिजल्ट इज 1। तो ये भी 3 का मल्टीपल है तो 1, ये भी 3 का मल्टीपल है 1 और वो भी 3 का मल्टीपल है, तो नेट आंसर इज 1, राइट। यानी क्वेश्चन देख के लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये कंसेप्ट आप बहुत यूज किया करिए। एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, अगर कभी भी इस तरह की कोई इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो याद रखिए इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और कभी इस तरह की इक्वेशन है तो इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, क्या है, इफ 1 माइनस p इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट्स रूट्स। आपको ये पता है कि रूट जो है वो 1 माइनस p है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, यानी एक तरह से p की वैल्यू बतानी। कई बार आपको लगेगा सर x को 0 ले लें, p की 1, पर इसको मेथड से करेंगे तो समझ पाएंगे आप, मे भी आंसर सेटिस्फाई कर जाए। तो 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। आपने 1 माइनस पी कॉमन लिया तो 1 माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब 1 माइनस पी इक्वल टू 0 यानी p इक्वल टू 1 आ गया। तो अब p की वैल्यू 1 आ गई बाई चांस, इसलिए वो 0 हो रहा है, पर रूट्स बोला है मतलब ये बोला, p की जगह 1 रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 यानी x कॉमन ले लें तो रूट्स मिल गए हमको 0 और माइनस ऑफ 1, राइट। देखिए जेई का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्या क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 इफ ए एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें इस तरह की कोई कंडीशन हो और ये पूछा तो आप इसे न्यूटन्स फॉर्मूले से कर सकते हैं। और रिमेंबर न्यूटन फॉर्मूले से कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं ए, राइट, ए। अब यहां पर ए है, कुछ भी यहां पर जैसे ए एन दिया है, यहां पर एस एन लिख दो, एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इक्वल टू 0, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ब्रेक कर दो। जैसे इस क्वेश्चन को मैं दिखूं तो ए के टर्म में लिखूंगा क्योंकि यहाँ ए एन लिखा है, तो इसको लिखूंगा कितना, ए एन प्लस 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस 1 माइनस 2 ए एन इक्वल टू 0। अब n को क्या पुट करना है वो आप देख लें, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है n की, 8, तो आप पुट कर दीजिए n के प्लेस पर 8। तो ये न्यूटन्स फॉर्मूले से आपने इजीली कर लिया, 8n माइनस 6a9 माइनस 2a8 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को यहीं रखा है तो इसका ट्रांसफर किया गया इसका मतलब, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 8n माइनस 2a8 इक्वल टू 6a9। अब जैसे पूछा, अब 2 पूछा है, ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया, तो 2a9 तो यहां पे रह जाएगा रिमेनिंग 3, तो योर आंसर इज 3। यानी क्वेश्चन जेई के हैं, पर अगर आपके कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो।